अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नशबंदी। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे शायद आपने गोदी मीडिया के किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस कभी हलाल के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर, तो कभी लौ जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करती रहती है। और ये टारगेट करने का सिलसिला उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब देश में इलेक्शंस आते हैं। बीफ और हलाल के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करने वाली वीएचपी और बजरंग दल उस वक्त खामोश दिखाई देती है जब उनकी फादर ऑर्गेनाइजेशन यानी बीजेपी इन्हीं हलाल और बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से चंदा वसूल करती है। ये बात समझ से बाहर है कि एक तरफ हलाल और बीफ के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है या हलाल खाने से रोका जाता है, हलाल के नाम पर आम हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत बढ़ाने के मिशन पर काम किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात फंड्स की आती है तो यही अंधभक्त कहीं गुम हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे देश में हलाल और बीफ का कारोबार करने वाली कंपनियों ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया और इससे इन्हें क्या फायदा मिला। देश में हलाल प्रोडक्शन के नाम पर बिजनेस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी यानी अलाना ग्रुप ऑफ कंपनीज ने साल 2013 से 2015 के दरमियान बीजेपी को 2 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया। इसके बाद आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अलाना कंपनी ने बीजेपी को कितना चुनावी चंदा दिया। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अलाना कंपनी के चंदा देने से पहले उस पर कब इनकम टैक्स की रेट की गई। 11 जनवरी 2019 की इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स के मुंबई ऑफिस ने अलाना ग्रुप ऑफ कंपनीज पर छापे मारे। 2 दिन तक चलने वाली छापे की इस कार्रवाई में अलाना कंपनी के कमोबेश 100 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। छापे से ठीक 6 माह बाद पता चलता है कि 19 जुलाई को अलाना कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड खरीदे। 9 अक्टूबर 2019 को फिर 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। इसके अलावा अलाना कंपनी की एक और कंपनी फिगो ने 19 जुलाई को 1 करोड़ रुपए का 2 बॉन्ड खरीदे। इसी तरह एक कंपनी ने 22 जनवरी को 1 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और साथ ही अलाना कोल्ड स्टोरेज ने 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। यानी जब रेड मारी गई जनवरी 2019 में तो उससे ठीक 7-8 माह तक बार बार चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और जुमला 2019 में 7 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हालिया में जो रिपोर्ट, जो लिस्ट सामने आई, फिलहाल उसमें ये बात सामने नहीं साबित हो सकी कि इन 7 करोड़ रुपए को क्या अकेले बीजेपी को फंड दिया गया या किसी और पार्टी को भी इसमें से कुछ हिस्सा दिया गया। लेकिन हाँ, अलाना और बीजेपी के नजदीकी रिश्ते हैं। इस बात का सबूत इससे भी मिलता है कि बीजेपी ने अलाना से चुनावी बॉन्ड के जरिए मदद लेने की बात इलेक्शन कमीशन के सामने भी मानी है। 2019 के 7 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड के से पहले साल 2013-14 और साल 2014-15 में बीजेपी को अलाना ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से 2 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला था। ये तो बात हुई बीजेपी की। अब आइए बात करते हैं शिवसेना की। सालों से एक दूसरे के साथ दोस्ती का नाटक करने वाले और हिंदुत्व का धर्म भरने वाली शिवसेना भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी यानी अलाना ग्रुप से चंदा लेने में जरा भी बीजेपी से पीछे नहीं रही, बल्कि 2 कदम आगे रहने का मुजाहरा करते हुए शिवसेना ने बीजेपी के मुकाबले में 3 करोड़ रुपए ज्यादा यानी 5 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा हलाल एक्सपोर्ट के जरिए हलाल बीफ एक्सपोर्ट का धंधा करने वाली अलाना ग्रुप ऑफ कंपनी से शिवसेना ने हासिल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्ट हम क्यों बता रहे हैं। तो दरअसल हम ये बताना चाह रहे थे कि इलेक्शन के वक्त हलाल, हराम, हिंदुत्व, भगवाकरण, लव जिहाद कैसे बीजेपी को और इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस को याद आने लगते हैं। कैसे हलाल, हिजाब, लव जिहाद की आड़ में ये पार्टियां देश में मुसलमानों में और हिंदुओं के दरमियान नफरत पैदा करके अपनी सियासी रोटियां सेकने में कामयाब होती जा रही है। लेकिन जब फंड्स की बात आती है, जब माल की बात आती है, तो इन्हें सिवाय माल के कुछ नजर नहीं आता। बहरहाल वक्त है जनता का हिसाब लेने का। इस वक्त लोकसभा चुनाव में उसी पार्टी को वोट दीजिए जो तमाम समाज के तबकात को साथ लेकर चलने की बात करती है, जो समाज में इंसाफ की बात करती है। अगर देश की सियासी पार्टियां किसी एक धर्म या किसी एक विशेष समाज की तरफ झुकेगी और उसे दूसरों पर थोपने की कोशिश करेगी तो इससे सिवाय बदअमनी और देश को कमजोरी के कुछ नहीं मिलेगा। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आपने देश की सबसे बड़ी हलाल बीफ एक्सपोर्ट कंपनी यानी अलाना ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से बीजेपी को चंदा दिए जाने की कोई खबर किसी न्यूज़ चैनल पर शायद नहीं देखी होगी। हमें इस बात का यकीन है वो इसलिए नहीं देखी होगी कि देश का गोदी मीडिया वही बताता है जो बीजेपी इन्हें लिख कर देती है।
हमने कोशिश की कि इस खबर को आप तक पहुंचाए। उम्मीद है आपको हमारा बुलेटिन ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस को पढ़ते भी रहिए और देखते भी रहिए। शुक्रिया।